आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगा। जैसा हम लोग बात करते हैं एक्यू टिप्स में, आधा घंटा हम आपसे आप नई चीजों को शेयर करेंगे, और इसमें आप लोग क्वेश्चंस ना पूछें बीच में तो बेटर है। आधा घंटा आप सुने और फिर आधा घंटा हम आपको सुनेंगे। तो ये 1 घंटे का हम लोग का सेशन होता है हर संडे को, और कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ओपन फॉर ऑल है। और पिछली बार हम लोगों ने अपनी इंद्रियों पर बात करी थी, सेंस ऑर्गन्स पर, कर्म इंद्रियों पर, हाथ पैर, हमारी आवाज, हमारा मल, और हमारा रिप्रोडक्शन प्रजनन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और उसका नियंत्रण कैसे हमारे मस्तिष्क और स्पाइन से होता है, इन विषयों पर बात करी थी। और हमारे चेहरे पर जो छिद्र हैं, आंख का प्रभाव ब्रेन पर, नाक और कान जो खुले हुए छिद्र हैं इनका सबसे अधिक प्रभाव हमारे चेस्ट पर, और मुंह जो बंद छिद्र है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे एब्डोमेन यानी पेट पर पड़ता है। तो इसलिए संभाल के इन छिद्रों का हमें प्रयोग करना होगा। इन विषयों पर हम लोग पिछली बार बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे आईज के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, गंभीर बीमारियां कैंसर जैसी उनके ऊपर, और समय मिलेगा तो नींद के ऊपर भी, कि नींद आती है, कम आती है, ज्यादा आती है, डिस्टर्ब होती है, सपने आते हैं, तमाम समस्याएं। तो सबसे पहले आते हैं आंखों की समस्याओं के ऊपर, कि आईज हमारी किस प्रकार से बिहेव करती हैं, बर्ताव करती हैं जब हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं। तो सामान्य रूप से जब हम छोटे होते हैं, उम्र में बच्चे होते हैं जैसे, तो बच्चों की आदतें होती हैं छोटी छोटी चीजों से खेलने कूदने की, और आजकल तो बच्चों की आदतें हो गई हैं मोबाइल और लैपटॉप और टैबलेट से खेलने की। तो दिन भर आप स्क्रीन पर रहते हैं और आप पास की चीजों को ज्यादा समय देते हैं। या तो बुक रीडिंग की हैबिट है तो बहुत अच्छी हैबिट है, बट वो भी अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली हम अपने आंखों का प्रयोग, क्योंकि इंडोर एक्टिविटीज, अंदर के घर के अंदर रह करके आप क्रियाएं ज्यादा कर रहे हैं, बाहर आपके आउटडोर गेम्स कम हो पाते हैं, लोग बच्चे आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज कम कर रहे हैं कंपैरेटिवली, अधिक से अधिक समय आप अंदर गुजारते हैं, तो पास की चीजों पर आपका आंख का जोर ज्यादा रहता है। आप या तो बुक रीडिंग कर रहे हैं, या पास का कुछ लिख रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, या आप कुछ मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आप आईज को बहुत पास के दृष्टि से उसको उसकी हैबिट डाल रहे हैं कि पास में देखो ज्यादा समय तक। तो आंखों की जो दूर दृष्टि है, दूर देखने की जो क्षमता है, वो नेचुरली बचपन से कम होने लगती है, और इसलिए बचपन से ही हमें दूर का चश्मा लग जाता है, कि दूर देखने के लिए हमें एक ठो एक्स्ट्रा आंख चाहिए। तो ये एक हैबिट की बात है। हम अगर शुरू से ही बच्चों को दूर देखने की आदत डाल दें, कि थोड़ी देर सिर्फ बैठें प्रकृति के पास, बाहर बेंच लगा के, चेयर लगा के बैठ जाएं, और दूर किसी पेड़ की पत्ती को देखें, या किसी पोल को देखें, या किसी दूर किसी घर को देखें, या सूर्य को, बादल को देखें। तो दूर देखने की अगर आप आदत डाल लेंगे, तो उससे आंख की जो नेचुरल क्षमता है, जो कैपेसिटी है दूर देखने की, वो बनी रहेगी। और फिर आप अपने पास के भी कार्य कर ही रहे हैं, तो इसलिए आपका ये जो फार साइटेडनेस है, दूर देखने की क्षमता जो है आंखों की, वो नेचुरली बनी रहेगी, और हमें चश्मों की आवश्यकता धीरे धीरे कम पड़ेगी। तो आगे आने वाली जनरेशन को, और अभी भी जिनको हो चुका है ये समस्या, वो भी प्रयास कर सकते हैं कि थोड़ी देर बिना चश्मे के आप दूर देखने का प्रयास करें, जितनी भी दूर आप देख सकते हैं, और थोड़ी देर उसको देखते रहें, कम से कम 2 से 5 मिनट, 10 मिनट, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्योंकि हम अक्सर पास की चीजों को देख करके आंख को आदत डाल देते हैं कि बस इतनी दूर देखना है। तो उतनी दूर देखने में आंख को ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, ज्यादा फोकस करना पड़ता है। जब हम कोई पास की चीज देखते हैं तो आपको ध्यान होगा, आंखें थोड़ा सिकुड़ जाती हैं। कभी ध्यान दिया हो आपने? तो आंखें सिकुड़ जाती हैं, आंखों को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है पास की चीज देखने में, और आंखों पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है। और फिर जब उसे दूर देखना पड़ता है, वो रिलैक्स होना पड़ता है, तो उतना रिलैक्स नहीं हो पाती है, और उसको तकलीफ होने लगती है, वो देख नहीं पाती है। तो ये नेचुरल समस्या है हमारे आंखों की, कि बचपन से क्यों चश्मा चढ़ जाता है दूर का। और जब हम एज होने लगती है, 30, 40 प्लस होने लगते हैं आप, तब आपका पास में देखने की क्षमता और कम हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप लोग का बेटा खोल के साउंड, नहीं रख। साउंड प्लीज ऑफ कर दीजिए, साउंड म्यूट कर दीजिए। आप लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, साउंड ऑफ कर लीजिए प्लीज।
11 के पहले ज्वाइन कर लिया करिए। एंड साउंड ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने सिस्टम को। थैंक यू। ये आइज की एक बहुत ही कॉमन समस्या है कि चाइल्डहुड में, बचपन से ही हमारे पहले तो 12 से 15 साल में, अब 8-10 साल में ही बच्चों को दूर देखने का चश्मा लगने लगता है। और एज होते होते नेचुरली हमारी आंखों की क्षमता 40 के बाद 35, 40, 45, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से आपको पास देखने का चश्मा चढ़ने लगता है। पास देखने में भी आप फोकस आइज उतना नहीं कर पाती हैं ठीक से। तो ये आंखों की बहुत ही कॉमन समस्या है, और जो हम उसकी आदत डाल देते हैं आंखों की, वैसे आंखें हमारी अडेप्ट कर लेती हैं, उस प्रकार का उसका शेप और साइज बन जाता है। तो जब हम पास देखते हैं तो हमारी आंखों की जो फोकस करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। आप लोग अपना स्क्रीन प्रेजेंट ना करें, सुदामा विश्वकर्मा जी। स्क्रीन प्रेजेंट, प्रेजेंट बटन दबाया आपने, प्रेजेंट हटा दीजिए जिससे लोगों को वीडियो का डेमो भी दिख सकेगा। तो इसलिए हमारे आईज की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, जो आई बॉल होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, और उसके कारण आप फोकस कर पाते हैं और पास की चीजों को ठीक से देख पाते हैं। और पास की बार बार देखते रहने से अरे जियो हमारी कॉल कहीं आंख, ऑन है बोलता है। आप लोग साउंड ऑफ कर लें प्लीज, आपकी आवाजें आ रही हैं। ओके। हम लोग पास की चीजों को देख रहे हैं तो हमारी आंख की शेप बदल जा रही है और लंबी हो जा रही है हमारी आंखें, और उसके कारण हम फोकस अच्छे से कर पाते हैं और हम ज्यादा देर तक पास की चीज देख पा रहे हैं। अगर आप मोबाइल अभी देख रहे हैं ये लेक्चर सुनने में, तो मोबाइल भी आप बहुत पास से देखते हैं। तो जितना दूरी मेंटेन करेंगे उतना हैबिट में आ जाएगा। अगर हम लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं तो अगर हम थोड़ा दूर रख के लिखेंगे पढ़ेंगे, तब भी हमारा ये नेचुरल जो आईज का प्रोटेक्शन है वो बना रहेगा। तो ये एक छोटी सी समस्या है जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं आँख के चश्मों की, और इसके लिए बहुत ही सरल उपाय भी है जिस पे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे आंखों पे जो रोशनी जा रही है अंदर, जो लाइट रेज, लाइट एनर्जी अंदर जा रही है, वो हमारा ब्रेन कन्वर्ट करता है। आंख के अंदर एक रेटिना, एक परत होती है जहाँ ये लाइट पड़ती है, और वो रेटिना, वो पर्दा उसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि नर्व एनर्जी में। तो ये लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस लाइट से बिजली बनती है और आपका दिमाग उसको पहचानता है, और फिर आप कोई चित्र या इमेज देख पाते हैं। इतना ही नहीं, हमारी आंखें अंधेरे में और उजाले में अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं। आपने देखा होगा, अंधेरे में अगर हल्की सी रोशनी है तो आपकी आंखों को बहुत ही महीन फोकस होकर के ध्यान देके चलना पड़ता है, और अगर रोशनी बहुत अच्छी है तो आंखों पे ज्यादा तनाव, स्ट्रेन नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब भी आंखों से संबंधित विशेष कार्य करें आप, हमेशा लाइट प्रॉपर रहनी चाहिए, जिससे आंखें आपकी स्वस्थ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। दूसरा, हमें आंखों के लिए विटामिन ए की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो इस लाइट एनर्जी को नर्व एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो ये विटामिन ए के लिए आप गाजर खाइए सर्दियों में खूब अच्छे से, आजकल आंवला आना शुरू हो गया है, आंवला खाइए, और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। जो बच्चे नहीं पसंद करते हैं वो सिर्फ आप, उनके पेरेंट्स या माता पिता, हरी सब्जियां, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको अच्छे से वॉश कर लें और उसको कच्चा जूस निकाल लें मिक्सी में, और उसको छान करके 1 कप या 1 ग्लास उसको ऐसे ही दे दें। उसका कोई कड़वा टेस्ट नहीं होता है, बहुत ही फायदा करता है, और वो है ग्रीन जूस। तो ये चीजें आइज के लिए बहुत अच्छी हैं, ब्लड को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी हैं। और एक बहुत ही सिंपल सा टूल है, एक आपकी ये रिंग है, इसको आप दोनों इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली के बीच के जोड़ पर आप अच्छे से मसाज करिए। अभी आप बैठे हैं, खाली हैं, तो आप रिंग मसाज शुरू कर सकते हैं। आप अपने आंख के ऑर्बिट पर दबाव दे सकते हैं। तो 2-3 ट्रीटमेंट हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड। तो बोथ इंडेक्स फिंगर का मिडिल जॉइंट, बीच का जोड़ पे आप अच्छे से इसको मसाज करें, दिन में 2 बार से 3 बार। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी बड़े हैं, जिनके भी चश्मे हैं और आंखों पे स्ट्रेन अक्सर पड़ता रहता है, आप दोनों इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पर अच्छे से आप इस रिंग को मसाज कर सकते हैं, दिन में 2 बार से 3 बार। चारों तरफ फिंगर को घुमा करके आप इसे अच्छे से मसाज करें, या आप सिर्फ मेथी की पट्टी बांध के इस पे
छोड़ सकते हैं। रोज रात को बांध के सो जाइए और सुबह निकाल दीजिए। दूसरा एक टूल है आपके पास जिसे हम साइनस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसको आप फिंगर टिप्स पे इस प्रकार से रखिए। जो लोग इंसेक्ट सिस्टम जानते हैं, एक उंगली पे आपका पूरा शरीर है, वो ये जानते हैं कि यहाँ पर आंखें भी हैं आपकी। तो हर फिंगर पे आपके आई के पॉइंट्स प्रेस होंगे और इस फिंगर टिप्स को आप इस पे दबाव दीजिए कम से कम 10 से 20 बार। अच्छे से आप प्रेशर दे रहे हैं तो आपकी सभी उंगलियों के ये आई के पॉइंट्स प्रेस हो रहे हैं। दोनों हाथ से बारी बारी आप इस क्रिया को करेंगे तो इससे हमारे आंख के पॉइंट्स पर सीधा सीधा दबाव पड़ता है। तो ये दूसरा टूल है जिसके माध्यम से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा बहुत ही सरल प्रयोग है और वो है आंख की जो बोन है चारों तरफ, इस पर आप मसाज करिए अंदर की तरफ, हड्डी की ओर। इस प्रकार से आप मसाज करेंगे चारों तरफ बोन के अंदरूनी हिस्से में। यहाँ पे नर्व्स हैं, आंख से संबंधित नसें हैं जिन पर दबाव पड़ेगा और आंख की समस्याओं में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आंख के चारों तरफ इस बोन पर कम से कम 3 बार आप इसको मसाज करें। और ज्यादा समस्या है तो सुबह शाम आप 2 बार इसे इस प्रकार से मसाज कर सकते हैं। सो ये 3 बेसिक प्रिकॉशंस हैं डाइट के साथ जो आप कर सकते हैं अपने आंखों की रक्षा करने के लिए। और देखना बहुत जरूरी है। देख के, कहा जाता है लुक बिफोर यू लीप। चलने से पहले देख के चलें वरना आप गिर सकते हैं। आगे गड्ढा है या पत्थर है, देख के चलना चाहिए। तो ये पहला स्टेप है। ईश्वर ने सबसे ऊपर पहली स्थिति आंखों को रखा गया है, इसलिए लुक, देखना सबसे महत्वपूर्ण क्रिया बताई गई है हमारे शरीर में। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी कॉमन हमारी डे टू डे प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की। और ब्लड प्रेशर में अक्सर ब्लड प्रेशर के रोगियों में देखा गया है कि उनको ब्लड प्रेशर चेक करने की एक बीमारी होती है। हर रोज या हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या सुबह शाम दिन में 2 बार आप बीपी चेक कर रहे हैं। तो बीपी चेक करना, और अगर वो थोड़ा भी हाई है, लो है, तो उनको एंजाइटी होने लगती है, रेस्टलेसनेस होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। ये ब्लड प्रेशर के रोगियों की खास बीमारी होती है। बार बार बीपी चेक करना ये एक बीमारी है। इसलिए इसको आप, अगर आपकी कोई रेगुलर ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो आप उसको मॉनिटर करिए। हफ्ते में 1 बार भी बहुत है या 15 दिन में 1 बार भी बहुत है। बट अगर आपकी कोई दवा चेंज हो रही है ब्लड प्रेशर की, या आपको अचानक से अभी स्टार्ट हुआ है ब्लड प्रेशर, तब जरूर आप 2 से 3 दिन, 4 दिन आप उसको मॉनिटर करिए डेली। बट उसके बाद अगर स्टेबल रहने लगे 2 से 3 दिन, तो आप उसको बंद कर दीजिए चेक करना। बट अगर हम रोज रोज चेक करेंगे, या आजकल शौक हो गया है पल्स मीटर से रोज रोज पल्स अपनी चेक करना कि हमारी पल्स कितनी है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो ये बार बार जो चीजें आप चेक करते हैं, इससे आपका एंजाइटी लेवल, रेस्टलेसनेस बढ़ता है। ओ आज इतना है, कल तो इतना था। तो इसको करने से हमारा नर्वस सिस्टम और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो इससे आपको बेचैनी और उलझन, दिमाग में तनाव पैदा होता है। तो ब्लड प्रेशर नहीं भी होगा तो होने लगेगा। तो इस बीमारी से आप बचें और इसको बार बार चेक ना करें। इसलिए अपने इसी तरह के ब्लड प्रेशर और इवन शुगर के मरीजों में ये चीज बिल्कुल विपरीत होती है। जिन्हें डायबिटीज है वो डायबिटीज अपनी चेक ही नहीं करवाते हैं, पड़ी है तो पड़ी है, वो साइलेंट बीमारी होती है। तो उनमें विपरीत टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शुगर, डायबिटीज चेक ही नहीं कराते हैं और वो डिले करते रहते हैं और उनको बोलना पड़ता है बार बार कि आप चेक करें। तो हफ्ते में 1 दिन आप फास्टिंग मॉनिटर करिए। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और किसी खास ट्रीटमेंट के अंडर में हैं, तो उस ट्रीटमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको, हफ्ते में फास्टिंग शुगर जरूर चेक करते रहिए। या 15 दिन में और स्टेबल रहता है या कम हो रहा है तो आप महीने में 1 बार करें। बट ऐसा नहीं कि 2-2, 3-3 महीने आपने बिल्कुल अपने को मॉनिटर ही नहीं किया। तो मॉनिटरिंग जरूरी है, बॉडी का चेकअप जरूरी है, जिससे कि बॉडी को आप मेंटेन करके रख सकें। क्योंकि हमारे में आजकल सिम्टम्स आना बंद हो गए हैं, और सिम्टम्स नहीं आएंगे तो अंदर अंदर ये ब्लड प्रेशर आपको अचानक से स्ट्रोक पैदा कर सकता है, या डायबिटीज अचानक से साइलेंट हार्ट अटैक पैदा कर सकता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमें अपने शरीर की मॉनिटरिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अंदर क्या हो रहा है कम से कम आप मशीन से घर बैठे आसानी से जांच कर सकते हैं।
ब्लड प्रेशर के लिए एक खास बिंदु है जो कि आम तौर से हम ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं आजकल, स्ट्रेस, टेंशन और तनाव के शिकार हो रहे हैं। तो दो तीन खास बिंदु हैं बीपी के। सबसे पहला स्ट्रेस संबंधित बिंदु है जो आपके अंगूठे के पीछे यहाँ है, बैक साइड में। तो यहाँ पर आप 4 से 5 मेथी के दाने लगा के आप टेप से छोड़ सकते हैं, लगभग इस प्रकार से। बहुत ही सरल तरीका है, आप इसे यूज कर सकते हैं। आप ये पेपर टेप लें और इससे आप मेथी के या मटर का सिंपल दाना आपके पास छोटा सा जो भी है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास इस समय यहाँ एक छोटा सा मटर का दाना है। हल्का सा हम प्रेशर देते हुए इसको ये बैक साइड में ऐसे लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेस से संबंधित ब्लड प्रेशर होगा तो यहाँ इस बिंदु पे आपको दर्द मिलेगा, तो आप यहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ब्लड प्रेशर से संबंधित है सीधे सीधे हार्ट का प्रेशर। तो हार्ट का पॉइंट आप यहाँ पर इस जगह पर देखें, कलाई के जोड़ से सीधा नीचे आए, थोड़ा सा लेफ्ट साइड, और यहाँ पर आप दबाव देंगे। अगर यहाँ आपको दर्द मिलता है तो ये हार्ट से संबंधित है। और इस बिंदु पर आप उसी प्रकार से एक मैग्नेट, काला वाला बड़ा वाला क्लस्टर स्टार मैग्नेट, जिसे आप इस प्रकार से देखते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्टार मैग्नेट है। 5 से 6 स्टार्स लगे हुए हैं, इसे क्लस्टर स्टार मैग्नेट या 5 या 6 स्टार मैग्नेट भी कहते हैं। इसको आप इस प्रकार से आसानी से इस पॉइंट पर लगा सकते हैं। अगर ये मैग्नेट नहीं है आपके पास तो आप मटर का या चने का दाना, कोई भी बड़ा सीड आप इस पर लगा सकते हैं। तो इससे इस पॉइंट पर प्रेशर पड़ेगा और यहाँ से के माध्यम से आपका ब्लड प्रेशर हार्ट से जो संबंधित है वो नियंत्रण में रहेगा। और तीसरा प्रमुख कारण ब्लड प्रेशर के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हाई एंड लो हो जाता है, और उससे संबंधित है आपका लिवर। तो ये लिवर का पॉइंट है, अंगूठे के सीध में आएंगे और यहाँ का ये पूरा क्षेत्र आपका लिवर का है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार के 2 मैग्नेट लगा सकते हैं बगल बगल, एक यहाँ पर और एक इसके बगल में। तो ये 2 मैग्नेट्स आप इस प्रकार से, या 2 मटर या चने के दाने आप लगा दें और इनको हल्का हल्का आप दबाते रहें। तो लिवर से जो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है उसके कारण भी शरीर में जमाव होने लगता है जगह जगह, और जमाव के कारण ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो इस एंजाइटी, रेस्टलेसनेस को रोकने के लिए हम इस प्रकार से आसानी से उपचार कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर लो है तो वो गिरा गिरा जा रहा है, तो उसके कारण भी आप यही 3 बिंदु पर उपचार दे सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट छोटे से टॉपिक पर, और वो है हमारी आजकल की समस्याएं बहुत गंभीर होती जा रही हैं और छोटे छोटे लोगों को कैंसर हो रहा है। और डे टू डे जैसे सर्दी खांसी बुखार होता था वैसे आजकल कैंसर सुनने में आता है, और सिम्टम्स कोई नहीं, ये तो और भी रिस्की है। तो अंदर इतनी गंभीर बीमारी है और सिम्टम कोई नहीं है कि आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, आपको थकान लग रही है, या आप अपने रोजमर्रा के कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आराम से परफेक्टली आप अपना ऑफिस जा रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, और अंदर कैंसर को पाल रहे हैं। कितना वेल बिल्ट ह्यूमन सिस्टम हो गया है आपका कि आप अपने शरीर का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के कैंसर जैसी गंभीर जितनी भी बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों का पहला सूत्र है, हमें सीधे रॉ डाइट पे आ जाना चाहिए। यानी कि जितना संभव हो आप कच्चा भोजन करें, कुक्ड फूड कम से कम करें, ना के बराबर। जितना आप रॉ फूड लेंगे बॉडी उतनी जल्दी रिकवर करेगी। तो कोई भी गंभीर समस्या है, आपको कहीं गांठ है, ट्यूमर है, कहीं टीबी हो गया है, जॉन्डिस टाइफाइड हो गया है, आपका सीवियर क्रॉनिक कैंसरस ब्लड डिसऑर्डर हो गया है, किसी भी तरह की तमाम समस्याएं हो सकती हैं, डिजेनरेशन हो रहे हैं बॉडी में, तो पहला स्टेप है आप जितना ज्यादा रॉ फूड पे आ जाएंगे उतनी जल्दी आपका बॉडी रिकवर करेगा। तो रॉ फूड का मतलब है जो भी चीजें आप कच्चा रफ फॉर्म में खा सकते हैं उसको वैसे प्रयोग करें, जिसमें आता है जितने भी फल हैं, फ्रूट्स, सैलेड्स, सलाद के रूप में, हरी सब्जियों का रस जो हम लोगों ने अभी बात करी, कच्ची हरी पत्तियों का रस। इस प्रकार से आप जैसे आजकल लौकी का जूस है, एलोवेरा का जूस है, ये आप फ्रेश निकाल सकते हैं अपने घर में। एलोवेरा का प्लांट लगा लीजिए और उसको पत्तियां, रोज एक पत्ती तोड़ के उसका जूस निकाल लीजिए। तो इस तरह के सिंपल टिप्स आप आसानी से कर सकते हैं। और नींबू का पानी का सेवन करिए, हल्दी पानी का सेवन करिए। इस तरह से ये जो हमारे डे टू डे के स्प्राउट्स हैं, आप मूंग है, चना है,
और मूंगफली है, मटर है, इन चीज़ों को बारी बारी भिगा के आप उसके अंकुर निकाल के उसके बाद आप उनका सेवन करें, कच्चा चबाएं। तो इससे हमारे दांत, गम्स, स्टमक, डाइजेशन तो सुधरेगा ही, और उसके साथ साथ आपका ब्लड की केमिस्ट्री चेंज होने लगेगी। आपके रोग जो अंदर है उससे लड़ने की क्षमता अंदर अंदर बेहतर होने लगेगी, आपका स्टैमिना बढ़ने लगेगा, आपकी एनर्जी उसी तरह रॉ हो जाएगी जैसे एक प्लांट, एक बीज से एक पौधा निकलता है, फ्रेश लगता है, और जब बड़ा हो जाता है तो काफी भारी भरकम और बुजुर्ग जैसा हो जाता है, राइट। उसी प्रकार से जब आप छोटे बच्चे की एनर्जी आप देखें कितनी फ्रेश और एक्टिव रहती है, तो इसी प्रकार ये रॉ फूड से आपकी एनर्जी लेवल एकदम फ्रेश और एक्टिव रहेगा। तो ये है गंभीर समस्याओं के लिए सबसे पहला स्टेप और टिप। दूसरा टिप है गंभीर समस्याओं के लिए हमें अपने पैर की बीच की 2 उंगलियों पर ध्यान देना है। तो पैर की उंगलियां आप लीजिए और देख रहे हैं बीच की ये 2 उंगलियां, इन बीच की 2 उंगलियों के अंदर के साइड में, यानी थंब की साइड पे, यहां पर आप जाकर के एक मेथी की पट्टी लगा दें, एकदम बॉर्डर पे साइड में, पूरा फिंगर के बेस तक। जो आपका फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है पैर की, साइड से लेकर के पूरा फिंगर बेस तक। और ये जो बोन आती है यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे बोन, इस बोन के ऊपर के गड्ढे में और नीचे के गड्ढे में एक एक मटर का दाना फिक्स कर दीजिए, इधर भी और बगल वाले में भी, देख रहे हैं इस प्रकार से। तो ये 2 मटर के दाने इधर, 2 मटर के दाने इधर, या आप ब्लैक कलर यूज करें, और एक मेथी की पट्टी या ब्लैक कलर आप इधर अंदर लगा दें, रिंग फिंगर में थंब साइड और मिडिल फिंगर में थंब साइड। मेथी की स्ट्रिप लगा के आप सो सकते हैं रात को। येलो मैग्नेट्स जो हैं लोगों के पास, येलो बियल मैग्नेट्स, वो आप लगा के सो सकते हैं। 2 बड़े येलो मैग्नेट्स BM3 साइज के, वो आप लगा के सो सकते हैं, या आप मटर के दाने, मेथी के दाने। तो दोनों पैरों में जो मिडिल की और रिंग फिंगर है, इन दोनों में थंब साइड में आप अगर प्रयोग करते हैं दोनों पैरों में गंभीर समस्याओं में, तो आपको शरीर में अंदर अंदर जो बीमारी बढ़ रही है उसका प्रिवेंशन शुरू हो जाएगा, वो आगे बढ़ने से रुकना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 बिंदु हैं। और तीसरा खास बिंदु गंभीर समस्याओं के लिए, आपके कलाई के जोड़ से ठीक नीचे यहाँ एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे पर आप दबाव दें इस प्रकार से। तो ऐसे आप प्रेशर देंगे इस प्रकार से डीप, 1-1 मिनट, सुबह शाम। ज्यादा समस्या है तो 1-1 मिनट दिन में 3 बार। तो ये खास बिंदु है जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, जो जमाव है उनको रिलीज करता है। इस पर आप नियमित रूप से अपना प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ एक और बिंदु है गंभीर समस्याओं के लिए, और वो है दोनों कलाई में ठीक आगे और ठीक पीछे जोड़ पर आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं, एक सर्कल बना के भर दीजिए उसको। तो ये दोनों आगे और पीछे आप सिंपली ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं दोनों कलाइयों में। ये भी क्रॉनिक समस्याओं के लिए बहुत ही सिंपल एक्यूपॉइंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हुई हमारी आज गंभीर समस्याओं के बारे में। अब नींद हम लोग अगली बार पूरी करेंगे क्योंकि समय आपका पूरा हो रहा है, 11:30 बज रहा है। हम लोगों ने 2 टूल्स की बात करी आज। आईज के लिए रिंग चलाएं आप साइनस का यूज करें, ठीक। पिछली बार हम लोगों ने आपको एक बुक इंट्रोड्यूस करी थी जिसका नाम था सीड थेरेपी। मेथी और चने मटर के दाने से आप उपचार कर सकते हैं, जिसको बहुत ही सरल ढंग से इस पुस्तक में चित्रों के माध्यम से बताया गया है, कहाँ मेथी पट्टी लगानी है कौन सी बीमारी में। सो सीड थेरेपी बुक आप अवेलेबल है आपको हेड ऑफिस में प्रयागराज में, आप मंगा सकते हैं, या आप हमारे दरियाबाद एक्यूप्रेशर सेंटर से भी ले सकते हैं प्रयागराज में। 3 दिन अवेलेबल है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 5 to 6 PM। दूसरी बुक जो आपको आज हम सिंपल टिप के रूप में बता रहे हैं, जो हर घर में रहनी चाहिए, बहुत ही सरल है, ये सीड थेरेपी। दूसरी है ये मैग्नेट थेरेपी। मैग्नेट थेरेपी में सिर्फ आपके ये जो हम लोगों ने बात करी ये क्लस्टर स्टार मैग्नेट्स की, इन्हीं का यूज किया गया है। ये मैग्नेट थेरेपी है जिसमें आप देख रहे हैं ये स्टार मैग्नेट्स लगाए गए हैं फिंगर्स पे या हथेली के भाग में। तो इन्हीं स्टार मैग्नेट्स का यूज करके आप सरल सरल बीमारियों का आसानी से उपचार कर सकते हैं। तो ये मैग्नेट्स के माध्यम से, इसमें चित्रों के माध्यम से एक एक बीमारी का बहुत ही सरल ढंग से उपचार दिया गया है।
तो ये है मैग्नेट थेरेपी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, और ये है सीड थेरेपी। ये दो बहुत ही सिंपल बेसिक बुक्स हैं जो आप घर बैठे देख करके पन्ने पलट के आप उपचार शुरू कर सकते हैं लोगों का, अपना और अपने घर का। और करते करते धीरे धीरे आपके घर की दवाइयाँ जरूर कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आज मैडम का सेशन बगल था। में अब हम लोग कैंसर के आपके लिए फिर क्वेश्चंस पर बोले। आएंगे। यस Ma'am, सॉरी। wherever Hello. I am applied मैडम mainly, the Sedate, area is very much itching after removing the methi stitch. Then what to do, ma'am? And we मेथी स्ट्रिप्स लगाने के बाद इचिंग होती है। yes, That's the after question. removing the methi strips, itching and light swelling also there at that applied part. Okay, if there is swelling and itching after applying methi seeds, so the reason may be one reason can be the tape you are using is that adhesiveness of the tape is allergic, like it's not a good adhesive. You can try to change the tape and then see. The second option is the skin is getting reacted. The skin, you have some skin issue, some skin is facing some problem. सॉरी, आप लोग स्क्रीन शेयर ना करें, सभी लोग स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें जिससे कि लोगों को आसानी से चीजें समझ में आएंगी। सो दूसरा ऑप्शन है for your case skin itching, skin problem could be there which is creating some allergy. Third Yes. option could be you are putting the methi strip too tight, so that because of that the the joint or the particular area is getting swelled up. You shouldn't put it very tight. It should be comfortable, not very tight and not very loose. But still, if after removing the methi strip some slight itching is there and then it goes off after some time, then it is fine. There is no issue behind it. But if it Yes, it is lasts for going very off. long, if it lasts for long, then you just need to put an allergy point, and that is over here at the back of the palm, base of the middle finger. You go over here, this base bone, just above this base bone, this side, you have to put a black color, just at the edge of the bone. Okay, ma'am. So you can put a black color of 1 centimeter diameter, both the hands, middle finger outer side at the base bone, just above the base bone. So this is an allergy for the hands. You can use it, and then if it is really allergic, then this will go off. Right? Ma'am, मैडम मैम टोज टोज में आपने में जो बताया ना मैग्नेट कैंसर लगाने के हैं, हेलो लिए मैम अभी आप नीड मैम सॉरी वो हेलो वो मैम। फिर रिपीट कर ma'am, दिए ना मैडम। मैम मैम ma'am, it आपने is only मैम टोज में जो मैग्नेट लगाने हैं वो अपसाइड शो करेंगे या जो है कैसे लगाने हैं मैग्नेट येलो कलर जो आपने बताया? ठीक है, एक जना क्वेश्चन पूछ ले फिर दूसरे को ऑप्शन मैम दे पूछने का, मैग्नेट जिससे एक ही जना बार बार एक मैम क्वेश्चन ना पूछे। एक जना पूछ ले क्वेश्चन, एक मैम क्वेश्चन पर पर्सन, वन मैम क्वेश्चन। ओके, मैम हेलो मैम, मैम सो एक हेलो क्वेश्चन आया के हमारे लिए पास। हेलो मैम, मैम मैम फाइल फिशर और वो बबल हेयर के मैग्नेट लिए जो पैरों में आपने मैग्नेट लगाने को या राइट, सीड्स आई लगाने हैव को द बोला है क्वेश्चन, जो आई हैव द क्वेश्चन। हमें एक क्वेश्चन मिल गया, हम आंसर कर रहे हैं उसका। पैरों में जो मैग्नेट लगाने को बोला गया, येलो मैग्नेट्स, वो आप कैसे लगाएंगे? तो येलो हिस्सा ऊपर दिखना चाहिए, तो हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। स्क्रीन प्रेजेंटिंग बंद कर दें सौरभ मोदी जी, तो स्क्रीन दिखेगा नहीं, लोगों को समझ में नहीं आएगा। थैंक यू। सो ये है येलो मैग्नेट। आपने ये जो कलर्ड मैग्नेट्स आते हैं ये आपको मिल जाएंगे हेड ऑफिस में, पर जो लोग इसका यूज ठीक से जानते हैं वही करें, बिकॉज अदरवाइज ये नुकसान कर सकता है आपको। तो इसका येलो हिस्सा जो होता है वो आप टेप पर चिपकाएं इस प्रकार से। और जहाँ पैर में हम लोगों ने बात करी कैसे लगाना है इसको, तो पैर में आपको ये जो मिडिल फिंगर है, इसके जो बेस की बोन है, इस बोन के ऊपर में अंदर की साइड में आप इस प्रकार से लगाएंगे। Ma'am cannot see. ये आप देख रहे हैं। ओके, आई जस्ट मेक द स्क्रीन बिगर। So now you can see this middle finger, base bone inside. This is the yellow part visible. पीला हिस्सा सामने दिखेगा आपको लगाने के बाद। तो जो भी आप मैग्नेट मैम लगाएं, यहाँ मेथी दाना साइड में छोटे मैग्नेट्स लगाएंगे तो वो येलो स्ट्रिप आप बना सकते हैं मैग्नेट की। हम आपको लगा के दिखाते हैं। आप एक टेप लें इस प्रकार से, और इस पर आप ये छोटे वाले येलो मैग्नेट्स आप एक लाइन से लगा दें। ये हम सब येलो हिस्सा टेप पर चिपका रहे हैं, आप देख रहे हैं।
मैग्नेट का येलो पार्ट आपको टेप पर चिपकाना है। इस मैग्नेट में एक येलो एक वाइट होता है। तो इस प्रकार से हमने ये 5 येलो मैग्नेट्स लगा लिए और मिडिल फिंगर में अंदर की साइड हम इसको लगाएंगे। आपको दिख रहा होगा शायद, ये मिडिल फिंगर है और इस मैग्नेट की स्ट्रिप को हम मिडिल फिंगर में इनर साइड इस तरह से लगा के आपको दिखाते हैं। Okay, now you can see something like this. इसको आप टेप से दोबारा बांध सकते हैं फिर। मैम थोड़ा सा तो आउटर होगा ना, मतलब नेल की पॉइंट से लेकर नीचे At तक, the border, at the border. Nail एट द बॉर्डर, या मतलब जो एंडिंग, इन जैसे साइड हमारे आएगा एंडिंग मैम वो। पॉइंट्स होते हैं। बोन्स के किनारे किनारे आपको लगाना है। ये येलो स्ट्रिप इधर लगाएं और एक येलो मैग्नेट इधर, एक येलो मैग्नेट इधर, बड़ा वाला। और अगर मेथी स्ट्रिप लगानी है तो इसी तरह आप एक मेथी की स्ट्रिप बना सकते हैं। आपको बेटर होगा आप चौड़े टेप पे एक मेथी स्ट्रिप बनाएं। ऐसे लें चौड़ा टेप और मेथी के दाने हम लोग लेते हैं। एक स्ट्रिप आपको हम बना के दिखा रहे हैं। मेथी को एक लाइन में टेबल पे आप लगा लें और उसको हॉरिजॉन्टली बेड़ा इस टेप पर आप इस प्रकार से चिपकाएंगे, देख रहे हैं। और इसको फिर आप रैप कर लेंगे मिडिल फिंगर के अंदर की साइड। आप इस प्रकार से इसको बांध लेंगे मिडिल फिंगर में अंदर की साइड। तो इससे प्रॉपर प्रेशर पड़ेगा आपका और पूरी की पूरी इस लाइन पर दबाव पड़ेगा। तो दोनों रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर में थंब साइड आप ऐसे मेथी की स्ट्रिप आसानी से लगा सकते हैं इसको। मैम पाइल्स, फिशर और भगंदर के लिए अपना ट्रीटमेंट से पूरा जाता है क्या? और दूसरी बात क्या करना चाहिए? मतलब वो तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो पता चलता है। अभी आपने बोला जैसे वही फूड खावे, लेकिन मेथी स्ट्रिप वगैरह ऐसा कुछ पेशेंट के लिए देना हो। अभी एक प्रोग्राम में अभी सुना आपका स्टार्ट होने से पहले कि बाकी सभी ट्रीटमेंट से होता नहीं है। ठीक है, किस ट्रीटमेंट से होता है किससे नहीं होता है वो अलग विषय है। किसी किसी थेरेपी में कई तरह के पॉइंट्स होते हैं, कई तरह के नेचुरोपैथी टेक्निक्स हैं, कई तरह के आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनसे आप बीमारियों का निजात पा सकते हैं। तो यहाँ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स की अगर बात करें तो बवासीर आदि से संबंधित जो समस्या है उसके लिए आप यहाँ पर उपचार करें। दोनों मिडिल और रिंग फिंगर के बीच में ये मोड़ेंगे तो ये हड्डियां दिखेंगी आपको। इस हड्डियों के बीच में यहाँ पर और इसके नीचे ये पूरे क्षेत्र में आप 2 मटर के दाने या चने के दाने लगा लें टेप से एक हाथ में। अगर समस्या ज्यादा गंभीर है तो इसे आप दोनों हाथ में प्रयोग कर सकते हैं। पहला बिंदु ये है। दूसरा, आपके आंतों की समस्या है, साथ में अंदरूनी फिशर या कुछ समस्याएं हो रही हैं, तो आंतों के पॉइंट है आपका छोटी आंत का ये है बीच में और बड़ी आंत का इसी के ठीक दोनों साइड्स में 2 पॉइंट इन दोनों चैनल पर आएंगे ऊपर और इस छोटी आंत के पॉइंट के ठीक ऊपर एक यहाँ और ठीक नीचे एक यहाँ। ये 4 बिंदु आप दबा के देखें जिन पर दर्द मिलेगा। आप उन पॉइंट्स पर आसानी से एक एक मटर का दाना या ये 5 स्टार मैग्नेट आप आसानी से लगा सकते हैं। ये लोकेशंस हम आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स आप चेक कर लें और इनमें जिस पे दर्द मिले आपको वहाँ पर आप इनका प्रेशर देना शुरू कर सकते हैं। आप सिर्फ प्रेशर भी दे सकते हैं और आप पैरों के लिए आपने मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में मैग्नेट और सीड्स बताई हैं और ब्लैक कलर भी बताया है। तो मैम ब्लैक कलर क्या स्लो काम करेगा? हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर ब्लैक कलर लगा दें तो शायद वो उतना असर करेगा कि जितना सीड्स और मैग्नेट्स कर रहे हैं। करता है बिल्कुल, कलर्स भी बहुत तेजी से असर करते हैं, बट हर पर्सन टू पर्सन उसका रिस्पॉन्स अलग रहेगा। किसी को कलर्स ज्यादा प्रभावी रहते हैं, किसी को मेथी के प्रेशर मैग्नेट्स के प्रेशर ज्यादा प्रभावी रहते हैं। तो आप कलर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कलर आपको आसान लगता है लगाना तो आप कलर यूज करें। ब्लैक कलर की लाइन बना दें पैरों में साइड्स में और नीचे आप ब्लैक डॉट्स बना दें पैरों में, जैसी बात की हम लोगों ने।
तो आप कलर्स दिन में लगा के छोड़ सकते हैं, दिन भर लगा रहेगा। और उससे आपको अगर चेंजेस कम महसूस हो रहे हैं तब आप मेथी की स्ट्रिप या फिर उसके बाद आप मैग्नेट पे कर सकते हैं। हेलो मैम, जैसे आपने बताया कि क्रोनिक डिजीज में हमें रॉ डाइट्स पे आ जाना चाहिए, मतलब फल और सब्जी जूस ऐसे खाना है। तो मैम रॉ खाने से क्या हमारी स्प्लिन वीक नहीं होगी? क्योंकि मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि स्प्लिन को रॉ फूड मतलब ये सैलेड और मतलब फ्रूट ज्यादा ये डाइट इम्पैक्ट करता है। राइट, स्प्लीन हमारा जो है बाईं तरफ होता है, लिवर दाहिनी तरफ होता है, तो उसी के बगल में उसी के ऑपोजिट स्प्लीन एक ऑर्गन है, पिल्ली, जो हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड है पसलियों के नीचे। और स्प्लीन ही वो मेन ऑर्गन है जो गंभीर समस्याओं में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं कैंसर जैसी, उनमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्प्लीन होता है। और इसलिए स्प्लीन का ये पॉइंट है आपका यहाँ पे हाथ में लेफ्ट साइड, ये अक्सर आपको पेनफुल मिलेगा ऐसे रोगियों में जिनकी समस्याएं बहुत क्रॉनिक और गंभीर हो जाती हैं। तो रॉ डाइट खाने से ये स्प्लीन क्लेंजिंग में हेल्प करेगा, आपके ब्लड को क्लीन करने का काम स्प्लीन का है, और स्प्लीन को मदद मिलेगी उससे अपने कार्य को करने में। वो थोड़ा थकान स्प्लीन की कम हो जाएगी, क्योंकि स्प्लीन नेचुरली आपके ब्लड को क्लीन करता है, उसका वही काम है। तो जब आप रॉ डाइट ले रहे हैं तो आपका ब्लड अपने आप उस डाइट के माध्यम से ही क्लीन हो रहा है, तो स्प्लीन का लोड कम हो जाएगा, थोड़ा स्प्लीन वीक नहीं हो जाएगी, स्प्लीन और हेल्दियर होएगी आपकी। बट अगर आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है ज्यादा, तब वो स्प्लीन पे आपको स्प्लीन की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्प्लीन को ब्लड क्लीन नहीं करना पड़ेगा, तब एक लेटर स्टेज में ये हो सकता है। बट क्योंकि ऐसी नौबत बहुत ही कम आएगी कि आप रॉ डाइट पे आ रहे हैं, तो इसलिए स्प्लीन पे कोई जोर नहीं आने वाला है, स्प्लीन ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स होगी कंपैरेटिवली। ओके मैम, थैंक यू मैम इसकी कंटिन्यूटी में कुछ हेलो मैम, आंखों में जो फ्लोटर्स होते हैं मैडम कौन के लिए ट्रीटमेंट बोलिए मैडम? बोली थी वो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद करना चाहिए? 1 सेकेंड, आप में से कोई एक जना स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है, सौरभ मोदी जी बार बार, और एक चित्र दिखा रहे हैं किसी बुजुर्ग का, उनके आंख के पास ये फोड़ा सा हो गया है, आप लोग देख रहे होंगे। तो इनको रिक्वेस्ट है इस एक तो स्क्रीन बार बार ना प्रेजेंट करें सौरभ मोदी जी, और दूसरा ये जहां भी फोड़ा हो गया है आपको, आप चाह रहे हैं कि इसका उत्तर दिया जाए शायद, तो इस एरिया पर सबसे पहले आप हल्दी लेप लगाना शुरू कर दें। हल्दी पाउडर होता है घर में, उसको पानी में हल्दी पाउडर आप ले लें, उसको हल्का गर्म पानी में घोल लें, और उसको घोल के आप इस पूरे जो मांस जो ग्रोथ हो गई है उसमें से अगर कुछ निकल भी रहा है पस वस, वो सब क्लीन होने लगेगा। आप उसको पूरा लेप की तरह उसके चारों तरफ और उसके ऊपर भी वैसे लगा लें। मैम इन केस ऑफ ब्लड प्रेशर दूसरा स्टेप है कि अंगूठे पे आपका ये क्षेत्र आएगा, अगर आपके शरीर के बाएं साइड है ये, तो अंगूठे पे ये आंख के नीचे यहाँ बाएं साइड आएगा, लेफ्ट साइड। अगर राइट में है तो लेफ्ट अंगूठे के आउटर साइड यहाँ आएगा। तो उस क्षेत्र पर भी आप, एक तरीका है ब्लैक कलर पूरा उस क्षेत्र में लगा के रखें दिन भर, और रात को सोते समय उस क्षेत्र पे आप 4-5 मेथी के दाने बांध के अच्छे से सो जाएं। इसको कस के दबाव देने से धीरे धीरे ये लंप जो है, जो इकट्ठा हो गया है, वो साफ होने लगेगा और आपको लाभ दिखने लगेगा। राइट but diastolic is too low, then what to treat ma'am in that case? In case of blood pressure, above readings are normal, but below diastolic reading is very low, it is 60 like that. Then how to treat it ma'am? So for blood pressure, higher range and lower range, आपको अलग अलग ट्रीटमेंट देने का जरूरत नहीं है. You can treat it on those 3 points. You can check those 3 points: the back head area, the heart point, and the liver point. Whichever is painful, you should start treating that organ, and slowly that blood pressure will normalize. And along with that, general maintenance of ring and roller, which we have talked many times, you should do it regularly. Specifically, the lower and higher is variable because of heart and kidneys also. So there are a lot of multiple reasons why lower blood pressure or higher range is variable in different cases. It also varies because of diabetes. With diabetes, if you have high blood pressure, then the range can be different. So there are many more reasons, but these are the 3 basic common points for that.
हेलो मैम, मैम रिंग मसाज और रोलर मसाज खाना खाने के पहले या बाद में करना चाहिए? रिंग और रोलर जो हम लोगों ने बात करी, एक सिंपल सी एक्यूप्रेशर की रिंग होती है और हाथ का रोलर होता है। ये रिंग है जो आपको 10 हाथ की उंगलियों पे चलाना चाहिए, और ये रोलर है जिम्मी जिसको कहते हैं, इसको आपको हथेली पर मसाज करना चाहिए, आगे भी, साइड्स में भी, बैक में भी। दिन में एक बार तो कर ही लें एज अ मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस शरीर की साइकिलिंग सर्विसिंग के लिए इसको जरूर एक बार दिन में कर लें। सुबह उठ के अगर आप कर लेते हैं तो बेस्ट है, आप दिन भर के लिए फ्री हैं। नहीं तो दिन में जब भी आपको समय मिले, कभी भी किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं। खाने के बस तुरंत बाद ना करिए, कम से कम 10-15 मिनट का गैप दे दीजिए, फिर आप आसानी से करिए। मैडम कौन के लिए कौन सा पॉइंट है मैडम? कॉर्न के लिए कौन सा पॉइंट है? तो कॉर्न्स आपके पैर के तलुओं में हो जाते हैं। पैर के तलुओं का हिस्सा, आपके पैर के तलुए में जहाँ कॉर्न हुआ है उस क्षेत्र में कॉर्न के चारों तरफ आप ब्लैक कलर लगा दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, आपका पैर का ये क्षेत्र है, दोनों बीच की उंगलियां पैर हैं, इसमें आगे का हिस्सा ये तलुए का आता है। तो यहाँ पर आप पॉइंट चेक करेंगे कि आपका कहाँ पर कॉर्न का क्षेत्र आ रहा है। अगर आप ठीक से नहीं खोज पाते हैं, अगर आप डिटेल कोर्स करे हैं तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप इस पूरे क्षेत्र पे आगे के भाग में आप मेथी के पैच बना के लगा दीजिए। मेथी के दानों का एक बल्ब बना के आप इस आगे के हिस्से में और इस आगे के हिस्से में, दोनों पैरों में है तो दोनों में, लेफ्ट में है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर और राइट में है तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर। ये आगे का भाग आपका पंजों का है, तो यहीं पर कॉर्न अक्सर होते हैं। तो आप इन आगे के भागों को मेथी के दानों से आप उपचार कर सकते हैं, या बड़ा वाला स्टार मैग्नेट आप लगा सकते हैं, या आप सिंपली ब्लैक कलर लगा सकते हैं इस पर ये कॉर्न होते हैं आपके बेसिकली पेट नहीं साफ होने से या सांस की कोई तकलीफ है उसके कारण, तो उसका उपचार आपको साथ में करना होगा। मैम आंखों में जो फ्लोटर्स आ जाते हैं उसके लिए बता दीजिए मैम, क्यों आ जाते हैं? और यही करना है कि मिडिल इंडेक्स फिंगर पर ही करना है मैम? फ्लोटर्स के लिए आंखों में जो फ्लोटर्स आते हैं तो उसके लिए इंडेक्स फिंगर। ओके, आइज के आगे, आइज की बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, आंखों की बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। आंख को आगे, आंख के आगे फ्लोटर्स टाइप के काले काले धब्बे दिखने लगते हैं, कभी कभी मूव कर रहे हैं, ये और बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। सभी प्रॉब्लम्स के लिए जनरल ट्रीटमेंट आपका है, आप दोनों इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे मसाज करें, आई ऑर्बिट मसाज करें, और हम लोगों ने बात करी कि आईज के पॉइंट्स आपके अंगूठे पर भी हैं और प्रत्येक फिंगर पे हैं, तो उसको आप इस टूल से आप इस प्रकार से प्रेशर दे करके ट्रीट करें। मैम क्यों आ जाते हैं फ्लोटर्स आंखों में? ये डिटेल्ड फिजियोलॉजी है बॉडी की, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे कभी, बॉडी सिस्टम पे बात करेंगे तब। मैम जीवा पे कभी कभी क्रैक आ जाते हैं किसी किसी के, जैसे हील में आते हैं तो जीभ पे, टंग पे ऐसे क्रैक आ गए तो उसमें से खून आता है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? जीभ में अगर क्रैक्स आते हैं तो एक तो जीभ को अगर आप सिंपली ऐसे ही देखें और उसमें ही अगर नेचुरली क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब आपके शरीर में वात बढ़ी हुई है। तो जीभ में अगर नेचुरली ऐसे ही आपको क्रैक्स दिख रहे हैं, जगह जगह जीभ में आपको गड्ढे गड्ढे से दिख रहे हैं, क्रैक्स दिख रहे हैं किसी की टंग में, तो आप समझ जाएं उसकी वात बढ़ी हुई है, और आप वात का उपचार दें जो दोनों छोटी उंगली के तीनों पोरों पर आप 4-4 मेथी के माध्यम से करते हैं। तो वात बढ़ने से शरीर में बेचैनी, रेस्टलेसनेस हो सकती है। पर अक्सर अगर जीभ कट जाती है दांतों से और कटने के कारण, या कोई छाला हो गया है वो कट गया और उसके कारण वहां से ब्लड आ रहा है, तो वो अलग समस्या है। तब आप जीभ का पॉइंट आपका यहाँ इस जॉइंट के जस्ट ऊपर आएगा, यहाँ पर आप ब्लैक कलर का प्रयोग करें और 4-5 मेथी के दानों का प्रयोग करें, एक हाथ में नहीं तो दोनों हाथों में, और इसको आप नियम से प्रेशर देंगे तो वो छाला और जो कट है वो धीरे धीरे हील होने लगेगा। मैडम रिस्ट पॉइंट, रिस्ट आईज में एलर्जी होता है, अंगूठा में और जुकाम और आईज रेड हो जाता है, तो उसके लिए मतलब है कि हमारे लीवर से रिलेटेड है और हमारा ब्रेन का कोई कनेक्शन है इसमें? आईज रेड हो जा रहा है, उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं आईज रेड होने के। आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया उससे रेड हो गया, या आंख पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ गया तो आंख सूज रही है, तनाव हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, हैमरेज अंदर हो गया तो रेड हो सकती है, ब्लीडिंग अंदर हो गई कहीं, ब्रेन में कोई समस्या आ गई जो आंखों से आपको सूजन पैदा कर रही है, दिखा रही है, तो बहुत से कारणों से आंख लाल हो सकती है। तो उसका आप ट्रीटमेंट आंख के पॉइंट्स पे तो करेंगे ही, साथ में आप ब्रेन के पॉइंट्स चेक कर सकते हैं अगर समस्या आ रही है। आंखों पे प्रभाव अंदर से भी आता है, बाहर से भी आता है।
अक्सर नाक, जिनको सर्दी जुकाम हो जाता है, अक्सर नाक ब्लॉक होने लगती है, उनके भी आंखों में चिपचिपापन और आंखों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो सर्दी जुकाम के कारण भी आंख में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों से इन छिद्रों पे प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो नाक या साइनस का प्रभाव आंख पे पड़ सकता है, आंख का लोकल कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या मस्तिष्क के कारण भी आंख पे असर आ सकता है। हेलो मैम, हेलो ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट हमने कहा, अगर नाक की समस्या है तो आप नाक के पॉइंट्स का साथ में उपचार करें। आंख के हैं तो आंख के पॉइंट्स हम लोग बात कर ही चुके हैं। और ब्रेन से संबंधित है, अगर सिर में कोई समस्या लग रही है तो आप सिर के पॉइंट्स हैं यहाँ पर, सिर के ऊपर का भाग, पीछे का भाग और यहाँ नीचे का भाग, ये 3 बिंदु आप दबा के देखें, जहाँ दर्द है वहां पर आप उपचार शुरू कर दें। मैम किसी का स्प्लीन वीक है, शी इज नॉट, किसी का स्प्लीन वीक है, वजन नहीं उठाया जाता और रॉ सब्जी या वेजिटेबल्स या सैलेड खाने से तुरंत पेट गड़गड़ होने लगता है और लूज मोशंस हो जाती हैं बहुत फ्रिक्वेंटली। तो ऐसे केस में रॉ चीज कैसे खाई जाएगी? और स्प्लीन इतना वीक है कि 1-2 किलो वजन भी नहीं उठता है। कैन हाउ टू डू? गुड। तो अगर आपसे रॉ चीज नहीं हजम होती है तो समझ लीजिए कि शरीर में कुक्ड फूड तो कभी हजम होगा ही नहीं। आपको लगता है कि रॉ फूड नहीं हजम हो रहा है, इसका मतलब आपका डाइजेशन नॉर्मल से बहुत बुरी हालत में है, बहुत ज्यादा, क्योंकि रॉ चीजों को हजम करना शरीर में सबसे सरल काम है। तो अगर आप रॉ चीजों को ही नहीं हजम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि जो पका हुआ भोजन है वो तो आपका हजम होगा ही नहीं। आप स्वाद के लिए खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पेट में आराम मिल रहा है, बट वो हजम नहीं होने वाला, वो आपको तकलीफ और अंदर अंदर पैदा करेगा। इसलिए जब रॉ हजम होने लगे तो आप समझिए कि आपका सिस्टम अब काम करना शुरू कर रहा है। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लीजिए, इंटरवल पे लीजिए, आधा घंटा 1-1 घंटा गैप कर करके आप 1-1 2-2 चम्मच लीजिए, शरीर धीरे धीरे एडजस्ट करने लगेगा। ऐसे भी पेशेंट्स थे जिनको हमने एडवाइस किया कि आप सुबह फल लेना शुरू करिए ब्रेकफास्ट में, और फल खाने से पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो करते 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 वो दर्द ठीक हो गया, क्योंकि बॉडी उस तरह से धीरे धीरे एडजस्ट करने लगेगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होने लगेगा, क्योंकि ये सबसे सरल चीज है जो शरीर हजम करता है। तो अगर वो भी नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है तो आप धीरे धीरे खाइए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी खाइए, पर दिन में कई बार लीजिए, और कुक्ड फूड कम से कम रखिए, आपका स्प्लीन ऑटोमेटिकली इंप्रूव करने लगेगा। स्प्लीन का पॉइंट आप साथ में दबाएं, स्टमक और स्प्लीन का पॉइंट आप यूज करें रेगुलरली, स्टार मैग्नेट या मटर की सीड्स। ये पहला स्टेप है डाइजेशन का, आपका भोजन जाता है सीधे स्टमक में सबसे पहले, तो स्टमक और स्प्लीन ये 2 पॉइंट आप नियमित रूप से प्रयोग करें अगर बहुत ही वीक डाइजेशन है आपका, और उसके साथ आप रॉ डाइट स्टार्ट करें। हेलो मैम, एक 45 नींबू पानी बहुत अच्छा है ऐसे वीक डाइजेशन के लोगों के लिए, जिनका डाइजेशन हाजमा बहुत कमजोर है, उनके लिए सिर्फ 1 गिलास सादा पानी में आप आधा चौथाई जितना आपसे पिया जाए, आप नींबू डालें, 1 गिलास पानी में आधा नींबू डालें और उसको धीरे धीरे सिप करके पिएं। नींबू बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होता है, वो आपके पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, तो डाइजेस्टिव पावर को बेहतर बनाता है। आप रेगुलर, अगर आपकी वीक इम्यूनिटी है, रोग से लड़ने की क्षमता, पाचन क्षमता कमजोर है, आप नियमित रूप से नींबू पानी लें, आप देखेंगे आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी डाइजेशन, स्टैमिना, ओवरऑल आपको बहुत वीकनेस लग रही है, आप कुछ ना करें, 1 गिलास नींबू पानी ले लें, हल्का गर्म लें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो आप सादा पानी में भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, मैडम आप बताएं ना मैडम, के लिए बाय द साइड ऑफ द टो, राइट साइड मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर डालने के लिए आप दिखाए ना मैडम। वी डोंट नो वेदर व्हाट टाइप ऑफ डिजीज वी आर हैविंग इन आवर बॉडी, इन दैट केस daily or weekly once we can put that treatment, madam? No, not necessary. You should have the symptoms. If you have a chronic disease, the first thing you should have chronic symptoms. If you have a chronic disease like tuberculosis or cancer, you should have very, very severe symptoms. That is the first step. And to get the symptoms out of the body, you should do the ring massage and roller. This will bring all the suppressed symptoms outside. जो लक्षण आपके दबे हुए हैं अंदर, उन्हें बाहर निकालेगा ये क्रिया। तो एक्यूप्रेशर का पहला काम है अंदर के दबे हुए लक्षणों को बाहर निकालना। आप पहली बार बताते हैं हमें ये सिम्टम्स हैं, जब आपने उपचार किया आपके 10 सिम्टम्स और बढ़ गए, अक्सर ऐसा होता है। वो बीमारी नहीं बढ़ी है, वो आपकी अंदरूनी दबी हुई समस्याएं बाहर आती हैं।
So for the case of putting weekly those toe points, it is not necessary. You can check your toes, and if these points are painful, you can check on the side of the middle finger and the side of the ring finger. If it is really painful, then you can use it daily. If it is not painful, you need not use it. Right? हेलो मैम, हेलो मैम, ये मैम पूरी बॉडी हेलो, क्या ट्रीटमेंट करें? क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास। हेलो मैम, आपने बताया अगर रो फूड खाएंगे हम लोग और कभी बाहर जाएंगे तो कुक फूड खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कभी बाहर जाएंगे तो बाहर जाके भी आप अपना रॉ फूड कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो कहीं किसी के यहाँ जा रहे हैं तो वंस इन अ वाइल कुछ खाने में कोई नुकसान नहीं है। बट अगर आप क्रॉनिक मरीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो कहीं भी आप जाते हैं और वो चाय ऑफर करता है तो आप बोलते हैं ना चाय में चीनी मत डालिए, राइट? इसी तरह आप बोल सकते हैं कि ठीक है हमें चाय मत दीजिए, हमें नींबू पानी दे दीजिए, या फिर नींबू नहीं है उनके घर में तो आप सादा पानी ले लीजिए। यू कैन ऑलवेज डू दैट, राइट? तो इस तरह की सिंपल टिप्स आप अपना सकते हैं। और किसी के यहाँ जाना है, कभी कभार बॉडी में चेंज करना है, मजबूरी है तो बात अलग है, बट अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं प्रॉपर तो आप बीमारियों से काफी हद तक बचे रह मैम सकते जैसे आजकल पूरी बॉडी में ईचिंग हो रही है मैम जैसे आजकल ना सब्जियां उगाने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या हम बेकिंग सोडा या ईटिंग सोडा में मतलब सैलेड वाला जो आइटम है उनको वॉश करके यूज कर सकते हैं, ये साग वगैरह कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस लोग दे रहे हैं और बहुत सी चीजें हैं इस तरह की कि कच्ची चीजें खाने से ये नुकसान भी हो सकते हैं, फायदे भी हो सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस हैं, बट पता नहीं चलता किसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, और आजकल मिलावट का ही समय चल रहा है। बट बॉडी अपने आप को इम्यून और मजबूत रखने के लिए अपने आप के डिफेंस सिस्टम, जो लड़ने की क्षमता है शरीर में, वो बहुत मजबूत है नेचुरली, तो वो अपने आप उसे ठीक कर लेता है। इसलिए आप अगर रॉ फूड खाते हैं तो काफी छटाई और डाइजेशन आपके मुंह में शुरू हो जाता है, क्योंकि रॉ में सबसे मजबूरी है आपको चबाना है। ठीक, अगर आप बुजुर्ग हैं, रॉ फूड नहीं खा सकते हैं तो हल्का सा उसे स्टीम दे दीजिए या हल्का सा बॉईल कर लीजिए और फिर आप उसे चबा के खाइए, जितना भी मैश करके तब आप खा सकते हैं। तो ये जो इफेक्ट है पेस्टिसाइड्स और दवाओं का, वो डेफिनेटली पड़ता है बॉडी में, और अगर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ गया है तो आप लिवर का ट्रीटमेंट करिए। ये सारी केमिकल रिएक्शंस लिवर ठीक करेगा आपकी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसको आप तमाम तरीके के साबुन पानी से धो धो कर खाएं, कोई फायदा नहीं है। कभी बेकिंग सोडा भी आपके मैम पूरी बॉडी में फुंसियां हो रही है, वो ईचिंग कर रही है, तो क्या रीजन हो सकता है मैम, और क्या करें? रेड हो जाती है मैम, पहले तो नॉर्मल होती है फिर रेड हो जाती है वो पूरे बॉडी में फोड़े फुंसियां हो रही हैं आपकी। एंड दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट क्वेश्चन, 11:59 हो रहा है, सो वी जस्ट हैव 1 मिनट। तो पूरे शरीर में कोई भी समस्या आ रही है तो उसके लिए एक जनरल ट्रीटमेंट है, आप दोनों रिस्ट पे मसाज करें, कलाई के जोड़ पर। तो पूरे शरीर को मैनेज करता है, मैनेजमेंट ऑफ द होल बॉडी। इस प्रकार से आप मसाज करेंगे दोनों रिस्ट जॉइंट पे, या रिस्ट की जो रिंग है जिसपे हम लोगों ने बात करी थी पहले भी, इस रिंग को लेकर के आप अच्छे से होल बॉडी का मसाज करिए। इससे रिस्ट से दोनों पूरे शरीर का, मस्तिष्क और हमारे शरीर का दोनों एरिया का ट्रीटमेंट बहुत मोटे तौर पे हो जाता है। उसके बाद अगर शरीर में फिर भी फोड़े, फुंसियां और रैशेस हो रहे हैं, ये स्किन की समस्या हो सकती है, ब्लड की समस्या हो सकती है, ये शरीर में जगह जगह जमाव हो रहा है, टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी समस्या हो सकती है। और ये तभी होता है जब हमारे एक्सक्रीशंस, वेस्ट प्रॉपरली बाहर नहीं निकल रहे हैं। वेस्ट कौन से हैं? गैस ठीक से नहीं खुल रही है, यूरिन ठीक से नहीं हो रहा है, और मोशन ठीक से नहीं हो रहा है। फीमेल्स में पीरियड्स ठीक से फ्लो प्रॉपर नहीं है। तो ये 3-4 एक्सक्रीशंस अगर आपके प्रॉपर नहीं है, तब हमारे जगह जगह ये समस्याएं पैदा होती हैं। और इन फोड़े फुंसियों के लिए आपको ब्लड का ट्रीटमेंट देना चाहिए, स्किन का उपचार देना चाहिए, तरह तरह के लेवल हो सकते हैं इसके। तो आप राइट हैंड की स्मॉल फिंगर का मिडिल जॉइंट लें, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का मिडिल जॉइंट लें, और समस्या ज्यादा गंभीर है तो राइट हैंड की रिंग फिंगर का बेस जॉइंट भी साथ में लें। ये 3 जॉइंट पे आप मेथी की स्ट्रिप और ब्लैक कलर लगा सकते हैं, और इससे आपका ओवरऑल ट्रीटमेंट काफी हद तक कवर हो जाएगा। हेलो मैम, 45 लेडीज, 45 राइट हैंड की स्मॉल फिंगर है, राइट हैंड की रिंग फिंगर है, और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। मैडम मैं 45
ईयर्स लेडीज के घुटने में गैप आ गया है और उसके लिक्विड भी कम हो गया है और आवाज भी करते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? ये ट्रीटमेंट हम लोग अगली बार और बात करेंगे। आप रिंग मसाज बताइए उनको, मेथी की पट्टी बताइए, दोनों हाथ के मिडिल 2 फिंगर्स का मिडिल जॉइंट, इन पे आप मेथी की पट्टी बांधिए घुटनों के लिए नियमित रूप से। चौड़ा चौड़ा मेथी की पट्टी आप बांध दीजिए। दोनों हाथ की मिडिल फिंगर के बीच के जोड़ पे भी घुटने आपके काफी लंबे चलेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उन पे ऑयलिंग करिए, मसाज करिए, घुटने की मेंटेनेंस करिए, उसकी सेवा गैप करेंगे तो कैसे वो कम आपकी सेवा करेगा, राइट। गैप सो कैसे आज कम होगा? गैप हो, कुछ भी हो, चाहे हड्डी, नस, गैप, हवा, पानी, कुछ भी गड़बड़ हो गया वहां का, तो सब चीज प्राकृतिक ढंग से ये प्रेशर ठीक करता है। कितने दिन में होता है मैडम? डिपेंड करेगा कितने दिन से पाला है आपने। आज का फिर भी सेशन हम यही बात करेंगे, 12 बज रहा है। नेक्स्ट संडे हम लोग बात करेंगे नींद के ऊपर, मैम 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 स्लीप मैम डिसऑर्डर्स एंड उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। थैंक यू मैम, मैम थैंक 1 यू। मिनट। मैम थैंक यू मैम, मैम 1 थैंक यू मिनट, मैम, एक कलर मच का बता सकते हैं? थैंक यू मैम।